So we discussed the oxidation of primary alcohols. Now we'll talk about oxidation of secondary alcohol. When we oxidize the secondary alcohol, it is the alcohol which is attached to two other carbons. The carbon which is attached to OH group, मतलब alpha carbon. Alpha carbon is already attached to two other carbon. So to complete the valency, there is one hydrogen present. And now it is being oxidized. In the previous case of primary alcohol oxidation, what happened was, in the previous case, oxidation of primary alcohol, there was with potassium dichromate, the product was carboxylic acid. With PCC or PDC, the product was aldehyde. मतलब दोनों strong और weak oxidizing agent से product अलग बन रहे थे. Here in this particular case, आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2 Cr2 O7 in H2SO4, or you can use PDC, or you can use PCC, pyridinium chlorochromate, pyridinium dichromate, पोटेशियम डाइक्रोमेट. ऑक्सीडेशन का पैटर्न सेम रहेगा. हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव, तो -H2. ये ऑक्सीजन कहां से आया? दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन केम फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? R C R O. ठीक है. अब कार्बन से एक हाइड्रोजन हट गया और ऑक्सीजन से भी एक हाइड्रोजन हट गया, तो बीच में आ जाएगा पाई बॉन्ड और प्रोडक्ट बन जाएगा कीटोन. Further oxidation does not take place. Further oxidation is very difficult. To oxidize it further, you need even more stronger oxidizing agent at high temperature, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट. वो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है. ठीक है. That is not required right now because we are talking about oxidation of alcohol, not oxidation of aldehyde and ketone. So this much is sufficient. But एज एन एक्स्ट्रा टॉपिक, क्योंकि आगे तो हमें प्रैक्टिस करना ही है इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, तो लेट्स टॉक. ये जो कीटोन बना है, इसको अगर हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 C double bond O CH2CH3. I am taking the example of two ketones. Remember, oxidation of alcohol, secondary alcohol is over, completed here. यहाँ पे खत्म हो गया है. हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्दर ऐड किया, पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया और फर्दर ऑक्सीडाइज किया, तो क्या होगा? ठीक है. तो फर्दर ऑक्सीडाइज करने पे ये एक सिमेट्रिक कीटोन है और ये एक एसिमेट्रिक कीटोन है. इन व्हाट सेंस इट इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक? देखो, यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है और इस कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है. ये कीटोन ग्रुप है और इस कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है. तो जहां पे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हम उसको कहेंगे सिमेट्रिक कीटोन. और कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो हम उसको कहेंगे एसिमेट्रिक कीटोन. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो सिमेट्रिक कीटोन में जब ऑक्सीडेशन होगा, तो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी आर यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, let's say in alkaline medium, and heating it. ध्यान से देखना, कीटोन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो फ्रॉम any of the carbon you can break the bond. Either you can break it from left or you can break it from right, because both the side same group is present. दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप ही प्रेजेंट है ना, तो
कहीं से भी ब्रेक कर लो. नाउ व्हाट हैपेंस, ये जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, दिस कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एंड दिस कार्बन विल आल्सो कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक. ध्यान से सुनो, जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, तो जहां से कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लेवेज होता है, जहां से कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है, वहां पे प्रेजेंट दोनों कार्बन्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक. तो हमें मिलता है CH3 COOH, और ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला एसिड होता है HCOOH. ठीक है, तो ये दो कार्बन है. अब मैंने यहां से बॉन्ड क्लीवेज किया है, जस्ट सेकंड, या दिस, जहां से मैंने बॉन्ड क्लीवेज किया है, इसके लेफ्ट में दो कार्बन है और इसके राइट में एक कार्बन है. दो कार्बन है तो हमें दो कार्बन वाला एसिड मिल गया, एसिटिक एसिड, और एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला एसिड मिल गया, दैट इज फॉर्मिक एसिड. हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? तो देयर वी हैव 3 + 3 6, एंड हियर वी हैव 3 4 5 6, राइट. तो यहां पे भी हमारे पास कितनी हाइड्रोजन थी? 3 + 3 6, और यहां पे भी कितनी हाइड्रोजन है? 3 + 1 4 5 6. हाइड्रोजन आर बैलेंस. रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कहां से आएंगी? ऑल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है. वन मोर स्पेशल पॉइंट, देयर इज वन थिंग यू हैव ऑब्जर्व. अगर सिमेट्रिक कीटोन है, सिमेट्रिक कीटोन है, तो कीटोन के लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, और लेफ्ट में अगर दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला एसिड, राइट में अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला एसिड, राइट. अकॉर्डिंगली यू कैन मेक, तो प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जब फॉर्मिक एसिड अगर प्रोडक्ट में बन गया तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा. अगर फॉर्मिक एसिड प्रोडक्ट में बना है तो दिस इज नॉट फाइनल प्रोडक्ट, बिकॉज फॉर्मिक एसिड इज वेरी सेंसिटिव फॉर ऑक्सीडेशन. It will immediately further undergo oxidation to form HC. This will undergo further oxidation to form H2O and CO2. Right? Acetic acid as it is रहेगा. Acetic acid further oxidize नहीं होगा, but formic acid further oxidize हो जाएगा. ठीक है. That happens in case of symmetric ketone. एसिमेट्रिक कीटोन के केस में आपके पास दो सिंपल चॉइसेस हैं. ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 कर रहे हैं. जब KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास दो चॉइसेस हैं. ब्रेक द बॉन्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट में कीटोन के लेफ्ट में एक कार्बन है और कीटोन के राइट में दो कार्बन है, तो इधर यू कैन ब्रेक बॉन्ड ए और यू कैन ब्रेक बॉन्ड बी. अब अगर बॉन्ड ए ब्रेक किया, इससे बनेगा एक कार्बन वाला एसिड HCOOH, और ये एक कार्बन हटाने के बाद आपके पास कितने कार्बन बचेंगे? 3, 1 2 3. तो दूसरा प्रोडक्ट होगा 3 कार्बन वाला एसिड CH3 CH2 COOH. समझ में आ रहा है? बॉन्ड क्लीवेज पोजीशन ए से हुआ. अगर बॉन्ड क्लीवेज पोजीशन ए से हुआ तो ए के लेफ्ट में एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला एसिड बन जाएगा जो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और इस ए के राइट में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा. नाउ गोइंग अहेड विद इट, अगर मैं पॉइंट बी को ब्रेक करता हूं, अगर बॉन्ड क्लेवेज पोजीशन बी से होता है तो लेफ्ट में भी दो कार्बन है, राइट में भी दो कार्बन है. लेफ्ट में भी दो कार्बन और राइट में भी दो कार्बन, तो हमें मिलेगा दो कार्बन वाले एसिड के दो मोल CH3 COOH. ये लेफ्ट के दो कार्बन, CH3 COOH ये राइट के दो कार्बन. ठीक है. तो दिस इज केस बी. तो विच ऑफ दीज टू केसेस इज करेक्ट?
इधर ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट। तो इसको समझने के लिए हमारे पास आता है पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल, in the Popoff's rule you can write, in the oxidation of asymmetric ketones, in the oxidation of asymmetric ketones by a strong oxidizing agent, carbonyl group remains attached to, carbonyl group remains attached to smaller alkyl group, carbonyl group remains attached to smaller alkyl group। इसका मतलब देखो, हमने यहां पे जो रिएक्टेंट लिया था, इट वाज CH3 C double bond O CH2 CH3, this was the reactant, ठीक है। now what happens is, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये स्मॉलर ग्रुप है और ये बिगर ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप विल ऑलवेज ट्राई टू रिमेन अटैच विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ये पॉपऑफ्स रूल है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो स्मॉलर ग्रुप के साथ अटैच रहता है, तो यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा। पॉइंट ए से बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा, पॉइंट बी से बॉन्ड क्लीवेज होगा, बिकॉज द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप विल रिमेन अटैच टू द कीटोन, राइट। तो CO ग्रुप के साथ अटैच रहेगा CH3 और CH2 CH3, यानी ये बड़ा वाला ग्रुप इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। वेल, ये जो हमने लास्ट में पार्ट डिस्कस किया है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, बट इन अ वे इट इज इन अ सीक्वेंस। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना कीटोन, और कीटोन का फर्दर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पे एसिड बनता है, ठीक है। नाउ नोटिस वन थिंग प्लीज, थोड़ा फोकस और करो। अल्टीमेटली प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करते हैं, तो क्या होता है, अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, CF, अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड, बाद में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड्स, सॉरी, प्राइमरी अल्कोहल्स on oxidation gives aldehyde, which on further oxidation gives carboxylic acid having same number of carbon atoms। फर्स्ट केस में जितने कार्बन है एल्डिहाइड में भी उतने ही होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी उतने ही होंगे। कॉन्ट्ररी टू दैट, कीटोन और ऑक्सीड सेकेंडरी अल्कोहल, यू कैन नोट डाउन, सेकेंडरी अल्कोहल on oxidation by potassium dichromate, secondary alcohol on oxidation by potassium dichromate, PDC or PCC, secondary alcohol on oxidation by potassium dichromate, PCC or PDC gives ketone। Further oxidation of ketone is very difficult, further oxidation of ketone is very difficult, but if this oxidation is carried out, but if ketones are further oxidized, further oxidation of ketones is difficult, but if they are further oxidized by strong oxidizing agent, if they are further oxidized by strong oxidizing agent, then carboxylic acid having less number of carbon atoms will be formed. Carboxylic acid having less number of carbon atoms will be formed. Carboxylic acid having less number of carbon atoms will be formed, ठीक है। And according to Popoff's rule, according to Popoff's rule, asymmetric ketone
on oxidation gives product in which smaller alkyl group remains attached to carbonyl group. ठीक है, so let's practice some question based on it. Let's take a product, एक रिएक्टेंट लेते हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल और एक सेकेंडरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं. ठीक है, so we are taking primary alcohol and secondary alcohol. So we are taking one aromatic alcohol भी ले सकते हैं, there is no problem. aromatic alcohol लेना है, मतलब OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा. OH group will remain attached to the carbon outside the benzene ring, or any other alcohol can also be taken. Okay, so this is we are taking one of the alcohol which is primary alcohol. अगर primary alcohol है तो ये क्या होगा, CH2OH. This is benzyl alcohol, and I take one secondary alcohol. When I take secondary alcohol, the carbon attached to OH is attached to two other carbon atom, 1 and 2. ठीक है, इसके ऑक्सीडेशन के लिए हम दो कंडीशंस यूज करते हैं. एक यूज करते हैं पीसीसी या पीडीसी, दूसरा यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है, तो जब हम यूज करेंगे पीसीसी और पीडीसी, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास टू यूज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन H2SO4. ठीक है, दीज आर द टू कंडीशंस वी आर टेकिंग. तो हमने पहले डिस्कस किया था पीसीसी और पीडीसी के केस में जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से एक हाइड्रोजन गया और यहां से एक हाइड्रोजन गया, प्रोडक्ट कैसे बनेगा. तो दिस इज बेंजीन रिंग. ठीक, ये बेंजीन रिंग हमारे पास है और इस बेंजीन रिंग से अटैच्ड है CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से चला गया तो बचेगा H, एक हाइड्रोजन यहां से चला गया तो बचेगा O, तो CHO मतलब एल्डिहाइड, तो प्रोडक्ट बन गया बेंजल्डिहाइड. प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास बेंजल्डिहाइड. हेलो, तो यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजल्डिहाइड. ओके, और पहले तो यहां पे भी प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड ही बनेगा, C डबल बॉन्ड ONH, बट KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन यहां रुकता नहीं है और एक एडिशनल ऑक्सीजन यहां पे अटैच हो जाती है OH, तो प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजोइक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट, अब हम जो यूज कर रहे हैं वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है. सेकेंडरी अल्कोहल में आप यूज कर सकते हो एनी ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. पीसीसी यूज कर लो या फिर पीडीसी यूज कर लो,
or you can use K2Cr2O7 in H2SO4. In all such cases, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, -H2. So this one hydrogen is removed from here, one hydrogen removed from here. So -H2O, and product will be benzene ring will remain as it is, और यहां से एक कार्बन रिमूव हो गया तो ये CH3, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन गया C, इस ऑक्सीजन से भी एक हाइड्रोजन गया तो डबल बॉन्ड O, प्रोडक्ट बन गया कीटोन, एसीटोकिनोन. Right? So this is the further oxidation which will take place in case of secondary alcohol and primary alcohol.